बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNA 200-301 लेक्चर नंबर 8 का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्लासेस ऑफ IPv4 डिस्कस करेंगे। IPv4 पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस, अंडरस्टैंडिंग 4 ऑक्टेट्स ऑफ IPv4, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, और एंड में NID, HID और BID को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 के पहले हिस्से में हमने क्लास A और B को कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं क्लास C। क्लास C में पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और जो 4th ऑक्टेट है वो होस्ट ऑक्टेट है। यानी पहले 3 पोर्शन नेटवर्क के और जो चौथा पोर्शन है वो होस्ट पोर्शन है। रेंज इसकी 192 से शुरू होती है और 223 पर ख़त्म होती है। यानी ये पहला ऑक्टेट, इसको हम 192 से शुरू करेंगे और फिर 193, इसी तरह 194 और चलते चलते हम इसको 223 तक लेकर जा सकते हैं। और क्लास C का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0। 255 से हमें क्या पता चलता है कि पहले 3 पोर्शन या ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और ये जो चौथा पोर्शन या ऑक्टेट होस्ट पोर्शन है। और अगर हमने इसको प्रीफिक्स नोटेशन में लिखना हो तो हम इसको 192.1.1.1/24 ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथी क्लास है D क्लास। D क्लास की रेंज है 224 से 239 तक और इस रेंज में जितने भी एड्रेस होंगे उन एड्रेसेस को हम कहते हैं मल्टीकास्ट एड्रेसेस। और 5th क्लास क्लास E है जिसकी रेंज 240 से शुरू होकर 255 पर ख़त्म होती है और ये रिसर्च पर्पस के लिए रिजर्व है। क्लास A, B और C जितने भी इसमें एड्रेसेस हैं उनको कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेसेस। क्लास D में जो एड्रेसेस फॉल करते हैं उनको कहते हैं मल्टी कास्ट एड्रेसेस। IPv4 में कुछ प्राइवेट एड्रेसेस हैं और बाकी के तमाम पब्लिक एड्रेसेस हैं। पब्लिक एड्रेसेस का मतलब है कि वो एड्रेसेस जो इंटरनेट पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और प्राइवेट एड्रेसेस वो एड्रेसेस हैं जो इंटरनेट पर पब्लिक एड्रेसेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लास A में जो प्राइवेट नेटवर्क है वो है 10.0.0.0/8 या 10.0.0.0 और उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। ये पूरे का पूरा नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क से मुराद इस नेटवर्क को हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है तो हमें पब्लिक IP एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। प्राइवेट नेटवर्क या प्राइवेट IP एड्रेसेस इंटरनेट पर पब्लिक एड्रेसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्लास B में प्राइवेट नेटवर्क देख लेते हैं।
172.16.0.0/12। हमने देखा था कि क्लास बी में जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो /16 है, लेकिन यहां पे /12 है। तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस सबनेटेड एड्रेस है। यहां पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये नेटवर्क सबनेटेड नेटवर्क है, और जब हम सबनेटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको सबनेटिंग मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। तो क्लास बी में ये नेटवर्क 172.16.0.0 से शुरू होता है और 172.31.0.0 पर खत्म होता है। तो टोटल नेटवर्क इसमें कितने हो गए? 16 से 31 तक ये टोटल 16 नेटवर्क्स बनते हैं। या तो हम इसका सबनेट मास्क प्रीफिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं या फिर 255.240.0.0 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लास सी में प्राइवेट नेटवर्क 192.168.0.0/16 है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क /24 होता है। तो इसका क्या मतलब कि ये भी एक सबनेटेड नेटवर्क है। तो क्लास सी के प्राइवेट एड्रेस में हमें कितने नेटवर्क मिलते हैं? 256 नेटवर्क्स, यानी 0 से लेकर 255 तक। 0 और ये 255, ये 256 नेटवर्क हो गए। तो इसको आपने याद रखना है कि ये 192.168.0.0/16 है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं और वो 192.168.0.0 को /24 लिखते हैं, जबकि ये /16 है। ये है वो क्लास सी का प्राइवेट सबनेटेड नेटवर्क जो हमें 256 नेटवर्क्स प्रोवाइड करता है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमने पब्लिक आईपी एड्रेसेस असाइन करने हों जो कि इंटरनेट पे दूसरे पब्लिक आईपी एड्रेसेस के साथ बात कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें, तो वो हमें कहां से परचेज करने पड़ेंगे? पब्लिक एड्रेसेस are assigned by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers। ICANN, ICANN भी आप इसे कह सकते हैं। हमें इनसे ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस परचेज करने पड़ते हैं। प्रीवियसली दिस टास्क वाज अंडरटेकन बाय इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, आयाना। पहले यही काम किसके सुपुर्द था? आयाना के। लेकिन अब ये काम हैंडओवर कर दिया गया है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। लेकिन मोस्टली आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि वो बल्क में इनसे आईपी एड्रेसेस खरीद लेते हैं, और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस होती हैं अक्सर औकात वो अपने आईएसपी से भी आईपी एड्रेसेस बाय कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट को थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में आसानी हो जाए। ये तो हमें पता है कि IPv4 एड्रेस 32 बिट एड्रेस है जो कि डॉटेड डेसिमल में 4 ऑक्टेट की सूरत में लिखा जाता है। तो पहले ऑक्टेट में देखें 8 बिट्स हैं, इसी तरह दूसरे ऑक्टेट में 8, 8,
तीसरे में और 8 बिट चौथे ऑक्टेट में, और इस तरह से ये 32 बिट कंप्लीट हो गए। इस ऑक्टेट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। आपको याद होगा कि बाइनरी में बेस जो थी वो 2 थी, और यहां पे बिट हमने लिए हैं एक ऑक्टेट में 8। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की ताकत 8, ऐसे भी लिख सकता हूं। और 2 की ताकत 8 इज इक्वल टू बनती है 256, जो कि रेंज बनती है 0 से 255 तक। 256 कैसे आया? 0 से 255, यानी हम इसको 0 को भी काउंट करेंगे, फिर ये बन जाता है 256। देखें कितना इंपॉर्टेंट डिजिट है 0। अगर ये 1 के साथ लग जाए तो वो 10 बन जाता है, अगर 10 के साथ लग जाए तो वो 100 बन जाता है, 100 के साथ लग जाए तो ये 1000 बन जाता है। तो डेसिमल में अक्सर औकात हम जब काउंट करते हैं तो हम 1 से शुरू कर लेते हैं, और इस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है 0, इसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और देखें, अगर मैंने 2 की ताकत 8 को अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, 0 से शुरू करूंगा, बिट कितने उठाए हैं 8, 2 की ताकत 0। इन मैथमेटिक्स जो 2 की ताकत 0 है वो इक्वल टू होती है 1 के। तो 2 की ताकत 0, ये ऊपर मैंने डेसिमल में उसका नंबर लिख दिया। इसी तरह ये 2 की ताकत 1, इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। अब ये मैं डेसिमल में लिखता जा रहा हूं, ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल में क्या है ये लिखता जा रहा हूं। 2 ज़रब 2 या 2 की ताकत 2 4, 2 की ताकत 3, इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। वो हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें क्या बन जाती है 8। 2 की ताकत 4 ऐसे या ऐसे 16 के बराबर है। 2 की ताकत 5, उसको मैंने लिखा तो ये 32 हो गया। 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूना ये 32 हो गया। 2 की ताकत 6, ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। 2 की ताकत 7, 128 है। डेसिमल का क्या बनता है 128। बिट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बिट, और इनकी जो वैल्यू डेसिमल में बनती है वो मैंने यहां पे लिख दी है। और आईपी एड्रेस की पहली 8 बिट्स या फर्स्ट ऑक्टेट को हमने डेसिमल और बाइनरी के जो इस टेबल में कन्वर्ट किया है, इस टेबल का एक खास नाम है, इसको कहते हैं बाइनरी ट्री। और हमें पता है कि बिट की 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो वो होगी 0 और या होगी 1। और अगर मुझे इन तमाम 8 की 8 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू करनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो इधर मैंने 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू कर दी है। 1 का मतलब है ऑन,
और 0 का मतलब है ऑफ। तो जब मैंने ये 8 के 8 बिट्स को ऑन किया तो ऊपर डेसिमल में हम इनकी वैल्यूज को प्लस करते जाएंगे, और जब हम इन डेसिमल वैल्यूज को प्लस करते हैं तो वो इक्वल टू होता है 255 के। और अगर मैं इन 8 बिट्स की वैल्यू को 0 करता हूं तो डेसिमल में भी इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो जिस बिट को मैं 0 करूंगा उसकी डेसिमल वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे, और जिस बिट को मैं 1 करूंगा उसकी डेसिमल वैल्यू को हम प्लस करेंगे। तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जिन बिट्स की वैल्यू 1 है उनको हम प्लस करते जाएंगे, और जिन बिट्स की वैल्यू 0 है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब आपने इस बाइनरी ट्री को याद रखना है, और जब भी हमने डेसिमल यानी ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्जन करनी है या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करनी है तो हम इस बाइनरी ट्री को यूज करेंगे। लें जनाब, अब हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन को देखते हैं, जिसके बाद आईपी एड्रेस और उसका सबनेट मास्क डॉटेड डेसिमल में आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.1। अब ये फर्स्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने ऐसे बाइनरी ट्री बना लेना है। फर्स्ट ऑक्टेट में जो भी यहां पे आईपी एड्रेस में डिजिट्स होंगे उनकी बाइनरी हमने कैसे लिखनी है। बाइनरी ट्री हमने बना लिया। जो भी डिजिट हम यहां पे लिखेंगे में से ये 128 माइनस हो सकता है या सबट्रैक्ट हो सकता है, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे? 1। अगर इस डिजिट में से 128 माइनस नहीं हो सकता तो फिर हम यहां पे क्या लिख देंगे? 0। अभी अगर हम देखें 192 में से 128 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर है यस। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे? 1। और 192 में से 128 को सबट्रैक्ट करें तो ये बच जाता है 64। अब इस 64 में से आप देखें कि आप नेक्स्ट जो डेसिमल वैल्यू है ये वाली 64 में से 64 को सबट्रैक्ट या माइनस कर सकते हैं? आंसर है यस। तो यहां पे फिर हम क्या लिख देंगे? 1। 64 में से जब हमने 64 को माइनस किया तो आंसर आया 0। तो अब बच गया 0। अब 0 में से तो 32 को हम या 16, 8, 4, 2, 1 को हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब के सब बिट्स क्या हो जाएंगे? 0। 0 में से 32 माइनस नहीं होता तो 0। 0 में से 16 माइनस नहीं होता तो 0। 0 में से 4 माइनस नहीं होता 0। यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। 192 की बाइनरी क्या बन गई? 110000 और 0। ये हमने इस 192 को ये बाइनरी ट्री यूज करते हुए बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। 192 की बाइनरी में वैल्यू क्या हो गई? ये
192 की बाइनरी से हमें क्या पता चलता है कि 8वां बिट और 7वां बिट ऑन है, बाकी सब के सब बिट जो क्या है वो ऑफ है। अब 168 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 168 में से 128 माइनस होता है, आंसर है यस, तो यहां पे क्या लिख देंगे 1। 168 में से 128 को जब हमने माइनस किया तो क्या बच गया, बाकी क्या बचा 40। 40 में से 64 को हम माइनस कर सकते हैं, आंसर है नो, तो यहां पे हम 0 लिख देंगे। इस 40 में से 32 को हम माइनस कर सकते हैं, यस, तो यहां पे क्या लिख देंगे 1। 40 में से 32 को माइनस किया तो बाकी क्या बच गया 8। 8 में से 16 माइनस नहीं होता तो ये 0। 8 में से 8 माइनस कर सकते हैं, आंसर है यस 1, और ये तमाम के तमाम 0। तो 168 की बाइनरी क्या हो गई 101010000। तो आईपी एड्रेस का ये जो हमने 192 लिखा है जो कि 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 8वां और 7वां बिट ऑन है, बाकी के तमाम बिट्स ऑफ हैं। ये 168 जो कि 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड ऑक्टेट है, इसमें चौथा, छठा और 8वां बिट ऑन है और बिट नंबर 1, 2, 3, 5 और 7 ऑफ हैं। और अब कंफर्मेशन के लिए इस फर्स्ट ऑक्टेट में कौन से बिट ऑन है, एक है 8वां 128 उसकी डेसिमल वैल्यू, और फिर है 7वां उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 64। इनको प्लस करें 291, ये नंबर और ये वाला नंबर सेम होगा। इसी तरह से हम 168 की बाइनरी में से जो बिट ऑन है उनको प्लस करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो इक्वल टू होगा इस डेसिमल के। अब इस 1 की देखते हैं बाइनरी, बिल्कुल इजी है। एक में से 128 माइनस नहीं हो सकता 0, 64 भी माइनस नहीं होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0, एक में से एक जाएगा और इसकी बाइनरी बन गई 1। 1 में से 1 को हम सबट्रैक्ट या माइनस कर सकते हैं, तो 1 की बाइनरी क्या हो गई 7 zeros और 1, और इस 1 की बाइनरी भी यही होगी। सबनेट मास्क में जो 255 जब हम लिखते हैं तो हमने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब तमाम के तमाम बिट्स ऑन हो जाएं या उनकी वैल्यू 1 हो तो वो इक्वल टू होती है 255 के। तो 255 की अगर हम बाइनरी लिखें तो ये होगी 8 वंस होंगे और ये इक्वल टू हो जाएगी 255। तो इसी तरह सेकंड 255, थर्ड 255 और 0 की बाइनरी तो हमें पता है, ये तमाम के तमाम बिट्स जो हैं वो 0 होंगे। इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल कैसे, जो बिट्स ऑन होंगे जब हम उनकी डेसिमल वैल्यूज को प्लस करेंगे
तो उसका आंसर आईपी एड्रेस या सबनेट मास्क में जो डेसिमल वैल्यू होगी उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, वो ये बाइनरी ट्री है, इसको आपने याद रखना है। अब देख लेते हैं कि किसी भी नेटवर्क में NID, HID और BID का जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। NID stands for Network ID, HID Host ID and BID stands for Broadcast ID। यहाँ पे मैंने दो IP एड्रेसेस और उनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिखा है। पहला IP एड्रेस 10.1.1.1 है और उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0। इस पहले डिजिट से या ऑक्टेट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये क्लास A का प्राइवेट IP एड्रेस है। इसी तरह से 192.168.1.1 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, इसके पहले ऑक्टेट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये क्लास C का प्राइवेट IP एड्रेस है। तो चलिए NID, HID और BID को इन तीन हाउसेस की मिसाल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये स्ट्रीट में तीन घर हैं, इनमें से एक घर आपका है। इन तीन घरों के हम नंबर लगा देते हैं। इस घर का हम नंबर कर देते हैं 192, इस घर का नंबर कर देते हैं 10 और इसका 172। ये जो 10 नंबर है ये घर आपका है और यहाँ पे घर की मिसाल हम नेटवर्क से लेते हैं। जैसे आपको पता है कि ये वाला घर आपका है, इसी तरह से ये 10 का नेटवर्क समझें आपका है और आपको पता है कि आपका घर यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है। इसी तरह हमें अपने नेटवर्क के बारे में ये इंफॉर्मेशन होना कि हमारा नेटवर्क कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है बहुत जरूरी है। और इसी तरह जिस घर में आप रहते हैं वहां पे आपको ये तो पता होगा कि उस घर में कितने लोग रहते हैं टोटल। तो इसको हम अलाइन कर लेते हैं कि हमारे नेटवर्क में कितने एड्रेसेस हैं जो हम अपनी डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे नेटवर्क में वो कितने वैलिड IP एड्रेसेस हैं जो हम डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस तमाम लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई भी IP एड्रेस हो और उसमें से आपने उसकी NID यानी नेटवर्क ID मालूम करना हो तो उसके लिए आपने इस सेंटेंस को याद रखना है। ऑल नेटवर्क बिट्स सेम, ऑल होस्ट बिट्स 0। 10.1.1.1 IP एड्रेस और उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये क्लास A का IP एड्रेस है जिसमें पहला पोर्शन नेटवर्क का है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पोर्शन होस्ट पोर्शन है। अब इस स्टेटमेंट को ऑल नेटवर्क बिट्स सेम, ऑल होस्ट बिट्स 0 को हम इस IP एड्रेस पर अप्लाई करते हैं। ऑल नेटवर्क बिट्स सेम, अगर ये 8 के 8 नेटवर्क बिट्स सेम हैं तो इसका आंसर क्या होगा 10 डॉट ऑल होस्ट बिट्स 0।
दूसरा, तीसरा और चौथा ऑक्टेट ऑल होस्ट बेस इसके मैं 0 कर देता हूं, तो इसका क्या आंसर आ गया? 0 डॉट, ये भी तमाम बिट्स 0, इसका भी आंसर 0, और ये भी तमाम बिट्स मैंने 0 कर दिए, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? 0। 10.0.0.0/8, या हम यहां पे इसका सबनेट मास्क लिख देंगे 255.0.0.0, ऐसे। तो ये क्या हो गई? इस आईपी एड्रेस से हमें इसकी एनआईडी यानी कि नेटवर्क आईडी का पता चल गया कि ये नेटवर्क कौन सा है? 10.0.0/8 या 255.0.0 का नेटवर्क है। यानी हमें ये पता चल गया कि हमारा घर यहां से शुरू होता है, एनआईडी का हमें पता चल गया। अब हम एचआईडी देख लेते हैं। एचआईडी क्या है? कि हमारे इस घर में कितने आदमी या कितने लोग रहते हैं, या इस नेटवर्क में से हमारे कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं जो हम डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं। अगर हमने किसी आईपी एड्रेस और उसके सबनेट मास्क से उसकी एचआईडी यानी होस्ट आईडी मालूम करनी हो, तो हमें कौन सा सेंटेंस याद रखना है? ऑल होस्ट बिट्स सेम, ऑल नेटवर्क बिट्स 0। मैंने दोबारा से वही स्टेप किया। इस आईपी एड्रेस को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और हमें पता है कि पहला पोर्शन नेटवर्क का है, दूसरा, तीसरा और चौथा जो पोर्शन है वो होस्ट पोर्शन है। ऑल होस्ट बिट्स सेम, जब हमने यहां पे बाइनरी में इसको कन्वर्ट किया तो यहां पे हमने कह दिया ऑल होस्ट बिट्स सेम, जो यहां पे थे वैसे ही रहेंगे, सेम। उसका आंसर 1 आ गया। डॉट, इसके भी वही बिट्स रहेंगे जो यहां पे थे, तो इसका आंसर भी 1। सिमिलरली तीसरे होस्ट बिट्स का आंसर भी क्या हो गया? 1। तो ये क्या हो गया? 1.1.1, और फिर क्या कहा हमने? ऑल नेटवर्क बिट्स 0। अब इन तमाम नेटवर्क बिट्स को मैंने 0 कर दिया, तो ये क्या हो गया? 0.1.1.1। तो इसकी एचआईडी क्या हो गई? 0.1.1.1। तो इस एचआईडी से हमें क्या पता चलता है कि पहला वैलिड आईपी एड्रेस क्या हो सकता है इस नेटवर्क में? नेटवर्क आईडी हमने मालूम कर ली थी, वो थी 10.0.0.0/8। इस 0 की जगह पे हम अगर 10.1.1.1 लिखें तो हमें ये पता चल गया कि ये उसकी एनआईडी है और ये उसकी एचआईडी है। पहला वैलिड एड्रेस क्या हो गया? 10.1.1.1। दूसरा क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, इसी तरह चलते चलते जब ये
255 पर जाएगा तो ये वाला जो डिजिट है ये क्या हो जाएगा, इसको हम 2 कर देंगे और ये वाली काउंटिंग फिर 10.1.2.1 दोबारा से शुरू हो जाएगी। और इसी तरह ये जब 255 हो जाएगा तो ये जो तीसरा यहां से राइट हैंड साइड से तीसरा ऑक्टेट है ये 2 हो जाएगा और फिर इस तरह चलते चलते ये भी 255 हो जाएगा। तो 0.1.1.1 इन 3 ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 255.255.255। इतने एड्रेसेस हैं, लेकिन अभी हमने बीआईडी को देखना है। अब हम देख लेते हैं बीआईडी को। बीआईडी मालूम करने के लिए सेंटेंस क्या है, ऑल नेटवर्क बिट्स सेम, ऑल होस्ट बिट्स 1। हमने क्या देख लिया कि हमारा घर कहां से शुरू होता है, एनआईडी नेटवर्क आईडी। हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, यानी एचआईडी, यानी कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं। और अब हमने देखना है कि हमारा घर कहां पे खत्म होता है, यानी बीआईडी ब्रॉडकास्ट आईडी, किसी नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी। फिर से मैंने वही काम किया, इस आईपी एड्रेस के ऑक्टेट को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया और अब उस पे अप्लाई करते हैं ऑल नेटवर्क बिट्स सेम। नेटवर्क बिट्स को जब मैंने सेम रखा तो इसका आंसर क्या आया, 10 डॉट ऑल होस्ट बिट्स 1। और अब इन होस्ट पोर्शन के तमाम बिट्स को मैं 1 कर देता हूं। तो हमें पता है जब इन तमाम बिट्स को हम 1 करते हैं तो वो इक्वल होते हैं 255 के। तो ये क्या बन गया, 10.255.255.255। ये क्या हो गई, ये 10.0.0.0 नेटवर्क की बीआईडी क्या हो गई, 10.255.255.255। बीआईडी क्या है, the broadcast ID of the network talks to all the computer or host in the network। अगर हम इस नेटवर्क में इस एड्रेस पर कोई मैसेज करेंगे तो जितने भी होस्ट इस नेटवर्क में हैं वो मैसेज उन तमाम के तमाम होस्ट तक पहुंच जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।